Hello students, in the last lecture we have done definition of oblique asymptote. What is oblique asymptote? Asymptote is said to be oblique if it is neither parallel to x-axis nor parallel to y-axis, then it is said to be oblique asymptote. After that we have done the method how to find oblique asymptote of the curve. ठीक है, तो हम वही मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराती हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। अगर आपका कर्व गिवन है आपका इस टाइप का, इफ़ गिवन कर्व इज ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है, इस फॉर्म का गिवन कर्व है और इसका ऑब्लिक एसिम्प्टोट, जो ऑब्लिक एसिम्प्टोट होता है वो किस टाइप का होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर m ज़ीरो के इक्वल हो गया तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका c आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, यानी एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। और हमें क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है ऑब्लिक एसिम्प्टोट। और ऑब्लिक एसिम्प्टोट क्या होता है, इट इज़ नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस और नॉट पैरेलल टू y एक्सिस। तो हाउ टू फाइंड m एंड c हेयर। तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट के लिए जो आपके इस टाइप के कर्व्स हैं, इस टाइप के कर्व्स का ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालना मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं। आप m, इसमें m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो आपका y है उसको डिवाइड कर देंगे x से और क्या कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ये आपका m आ गया। और c कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y माइनस एम एक्स। हेयर जो m की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आप पुट करेंगे और ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो आपकी क्या आ जाएगी, c आ जाएगी। तो आप m और c रिप्लेस करेंगे तो आपका डिज़ायर्ड ऑब्लिक एसिम्प्टोट आ जाएगा इस टाइप के कर्व्स का। तो टुडे we will do how to find oblique asymptote of algebraic curves। ये तो आपका कर्व हो गया इस तरह का। अगर आपका क्या है, कर्व आपका अलजेब्राइक कर्व है तो उसके एसिम्प्टोट आप कैसे निकालेंगे, जैसे हमने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट के भी दो मेथड्स किए थे। एक तो आपका सिंपल जो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म का, उसके एसिम्प्टोट्स निकालने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। और एक हमारा क्या था, अलजेब्राइक कर्व्स, उसके एसिम्प्टोट। अलजेब्राइक कर्व के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री है, उसके कोफिशिएंट को हम क्या कर देंगे, इक्वेट टू ज़ीरो कर देंगे। तो वो आपका क्या आ जाएगा, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलर एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस हम निकाल लेंगे। तो आज हमें क्या करना है, ऑब्लिक, हाउ टू फाइंड ऑब्लिक एसिम्प्टोट ऑफ अलजेब्राइक कर्व्स। तो आज हम वो करेंगे, आपका अलजेब्राइक कर्व्स का एसिम्प्टोट निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो उससे तो हम क्या करते हैं, पहले मैं एग्जांपल से ही आपको बताऊंगी कि कैसे निकालते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया अलजेब्राइक कर्व्स का। अलजेब्राइक कर्व आपके इस फॉर्म के होते हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म के होंगे, y और x में पॉलिनोमियल, +3 इक्वल टू ज़ीरो, ये आपका अलजेब्राइक कर्व है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसमें निकालना है एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, ऑब्लिक एसिम्प्टोट की बात नहीं कर रही मैं, एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, वो कैसे निकालेंगे। अब x की हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट क्या है, वो क्या है, आप देखें x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, x की पावर 3, ठीक है। तो उसका हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट क्या है आपका, यहाँ पे x की पावर 3 हाईएस्ट डिग्री है, उसका कोफिशिएंट क्या है, 1, ये है, ठीक है। तो अगर आपका हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है तो नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि 1 नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। सेम इसमें अगर आपको एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस देखना है तो y की हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे y की पावर 3, उसका कोफिशिएंट क्या है, -4, वो भी एक क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर देयर इज़ नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये तो हमारे क्या हुआ, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और आज हमें जो करना है, ये हम कर चुके हैं पहले, आज हमें करना है ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स कैसे निकाल लेंगे हम अलजेब्राइक कर्व्स का। तो वो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। मेथड क्या है आपका, मैं दोबारा से आपका अलजेब्राइक कर्व लिख रही हूँ यहाँ पे, x की पावर 3 +
4y की 3 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के लिए हमें क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स इन दी हाईएस्ट डिग्री टर्म्स। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये देखिए x की पावर 3 हाईएस्ट डिग्री है। अगर हम इन दोनों की डिग्री को ऐड कर दें, स्क्वायर x की स्क्वायर यानी 2 पावर इसकी है और 1 पावर इसकी है, तो 2 + 1 3, ये भी आपकी 3 डिग्री की टर्म है, ठीक है। और एक 3 डिग्री की टर्म्स जो है वो कौन कौन सी हैं, दिस वन और दिस वन, ठीक है। ये आपकी हाईएस्ट डिग्री है। उसके बाद कितने डिग्री की टर्म्स हैं, 2 डिग्री की टर्म यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आपकी 1 डिग्री की टर्म है, -x प्लस में y, ये आपकी क्या है, 1 डिग्री की टर्म है। तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें 3, कौन कौन सी टर्म है, x की पावर 3, 3x² y और -4y की क्यूब, ये आपकी क्या है इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म्स है। तो आपको करना क्या है, हाईएस्ट डिग्री टर्म में x की जगह 1 रख देंगे और y पुट करेंगे आप m। तो आप एक इक्वेशन बना लेंगे, m में इक्वेशन आ जाएगी, x1 रखें, देखो 1 प्लस में x1 रखें और ym रखें, तो क्या आ जाएगा 3m प्लस 3m माइनस 4m, y आपका m है तो 4m की क्यूब इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेंगे आप, सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रायल मेथड से। m इक्वल टू 1 जो है वो इसका रूट बनता है, आप देख लें करके पुट यहाँ पे 1 + 3 - 4 यानी कि 4 - 4 0, ये इसका रूट बनता है, ठीक है। तो इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 1 - m, आप खुद से कर लेंगे, ये आपका 9th क्लास का वर्क है, 4m प्लस में 4m², ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी इस फॉर्म की इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं इसके फाइनली रूट्स लिख रही हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, उसमें m जो आपके इसके रूट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, m इक्वल टू 1, क्योंकि 3 डिग्री की इक्वेशन थी, क्यूबिक है तो 3 रूट आएंगे आपके, -1/2 और -1/2, ये रूट्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 है वो तो आपका रिपीट नहीं हो रहा, -1/2 आपका 2 टाइम्स रिपीट होता है। तो पहले तो नॉन रिपीटेड रूट के लिए हम सी कैसे आपका ऑब्लिक एसिम्प्टोट कैसे निकलेगा वो देखते हैं। नॉन रिपीटेड रूट कौन सा है आपका, 1 है। तो 1 के लिए हमें क्या करना है, सी निकालना है, m इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, m इक्वल टू 1 जो आपका नॉन रिपीटेड रूट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम c कैसे निकालेंगे। c का मेथड आपका रहता है, c का फॉर्मूला ये होता है, जो आपका हाईएस्ट डिग्री है phi 3m उसका डेरिवेटिव और माइनस में मैं इसे क्लियर करती हूँ phi 2m, ये क्या लिखा है मैंने, दोबारा से देखो, एक्चुअली है क्या आपका, जो 3 डिग्री वाला था उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे phi 3m। phi 3m क्या है, जो 3 डिग्री वाली टर्म्स हैं, 3 डिग्री वाली टर्म्स हैं उसमें x की जगह 1 रखना है और y की जगह क्या रखना है, आपको m रखना है। तो ये इक्वेशन थी आपकी, ये आपका पॉलिनोमियल बना था m का क्यूब। अब phi 3m क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कर लें, 1 का 0, m के कॉरस्पॉन्डिंग 3m, m का क्या आएगा 3 माइनस में 4 12m का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 3 - 12m का स्क्वायर, ये आ गया आपका phi 3m। तो फाइनली क्या आ गया, phi 3m तो है, ये क्या है मैं लिख देती हूँ 3 - 12m का स्क्वायर। अब देखिए आप phi 2m जो आपका गिवन कर्व था वो क्या था, x का क्यूब 3x² y का क्यूब 4y का क्यूब -x प्लस y प्लस 3, ये आपका गिवन अलजेब्राइक कर्व था। अब यहाँ पे आप देखिए phi 2m मतलब क्या करना है, जो 2 डिग्री की टर्म्स हैं वहाँ पे x की जगह 1 रखना है और y की जगह m। अब आप यहाँ पे देखें 2 डिग्री की टर्म तो है ही नहीं, ये तो 3 डिग्री की हैं सारी, ये भी 3 की, ये भी 3 की और ये भी 3 की, और बाकी क्या है 1 डिग्री की है, ठीक है, और एक कांस्टेंट है आपकी। तो 2 डिग्री की कोई टर्म नहीं है तो क्या आ जाएगा, phi 2m 0 आ जाएगा आपका। तो फाइनली हमारा जो c का फॉर्मूला क्या होता है,
सी का फॉर्मूला आपका ये होता है, अगर हाईएस्ट डिग्री क्या है फाई एन उसकी हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है, उस अलजेब्राइक कर्व्स की, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एम और उससे कम डिग्री का एक ये, ठीक है। हमारे पास क्या बनेगा, हाईएस्ट डिग्री कितनी है जो आपका अलजेब्राइक कर्व है 3 है, फाई 3 एम क्या है, किसके कोरस्पॉन्डिंग सी निकाल रहे हैं 1 के, और फाई 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लें फाई 2 एम तो क्या है 0 है, ठीक है, और बाई में जो भी फाई 3 एम था वहाँ पे एम की जगह 1 रख दें, तो ये जो भी सम 3 - 12 यानी कि -9 आएगा, तो आंसर क्या, ये सी आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो सी हमारा इसके कोरस्पॉन्ड एम इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग सी जो आया है वो क्या आया है 0 आया है। देयरफॉर ऑब्लिक एसिम्पटोट क्या आएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि सी, ये ऑब्लिक एसिम्पटोट आया है आपका एम इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग। अब अगर आपका रूट क्या है रिपीटेड है, यानी अब देखो ये आपका कैसा है रिपीटेड है 2 टाइम्स, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है रिपीटेड के लिए, अगर 2 टाइम्स है तो आपका फॉर्मूला रहेगा सी का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, जो हाईएस्ट डिग्री है अलजेब्राइक कर्व की उसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव, प्लस में सी उससे एक कम डिग्री का 1 टाइम डेरिवेटिव, प्लस में जो उससे लोएस्ट डिग्री है वो एज इट इज़ इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है आपका। करना क्या है देखो, सी स्क्वेयर बाई 2 का फैक्टोरियल, सी हमें निकालना है, ठीक है, और जो रिपीटेड रूट है ये किसके लिए है, अगर एम आपका 2 टाइम्स रिपीट होता है उसके लिए सी निकालने का फॉर्मूला है ये। अगर एम आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो सी स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल फाई एन, एन क्या है आपका हाईएस्ट डिग्री, उसका 2 टाइम डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके बाद m इक्वल टू -1/2 रख देंगे, प्लस में सी फाई एन -1 डैश एम, प्लस में फाई एन -2m इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपका। तो देखो हम अप्लाई कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे क्या है आपका m इक्वल टू -1/2, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें अप्लाई करना है। तो ये क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, सी का स्क्वेयर बाय 2 का फैक्टोरियल, हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या है एन क्या है यहाँ पे 3 है ना हाईएस्ट, उसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव, और फिर एम हम जो भी है -1/2 लास्ट में रखेंगे, प्लस में सी फाई 2 डैश एम, प्लस में फाई 1 एम इक्वल टू 0, ठीक है। फाई 3 एम हमारे पास क्या था, वो ये था 1 + 3m - 4m की क्यूब, इसका एक डेरिवेटिव हमने लिया था, फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या आया था आपका 3 - 12m का स्क्वेयर, फिर हमने एक डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा 0 यानी -24m। तो अब फाई 3 किसके कोरस्पॉन्डिंग सी निकाल लेंगे इसके, तो यहाँ पे m की जगह रख देंगे -1/2, तो वो कितना आ जाएगा आपका -24m -1/2 माइनस प्लस कितनी वैल्यू आ गई 12, यहाँ पे आप 12 रखेंगे, ठीक है, ये आ गया आपका। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपका आ जाएगा 12, फिर ऐसे फाई 2 डैश m, तो नेक्स्ट आपका क्या है देखिए m इक्वल टू -1/2 के कोरस्पॉन्डिंग जो है फाई 3 डबल डैश m की वैल्यू क्या आई हमारे पास 12, फाई 2m क्या है हमारे पास 0, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या आएगा 0 आएगा। अब फाई 1m क्या है, जो आपका जो कर्व दिया हुआ है उसमें 1 डिग्री की टर्म्स इकट्ठे करेंगे, x की जगह तो 1 रखेंगे वहाँ पे, x ये है ना आपका, उसमें -1 डिग्री की टर्म ये है -x + y, तो क्या करेंगे x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह m रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, -1 + m। तो इसमें क्या करेंगे 1 -1/2, तो क्या होगा -1 -1/2 यानी -3/2। तो अब जो है वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे वैल्यूज़ हम, क्या आ जाएगा आपका
क्या था, सी स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल 53 डबल डैश एम, वो कितना था 12। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है c इंटू 0, फिर प्लस में नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी 5 1, यहाँ पे क्या है 5 1 m, वो कितना आ रहा है हमारे पास -3/2, तो -3/2 इक्वल टू 0। तो ये हम कैंसिल कर देंगे 6, सी स्क्वेयर 6 इज इक्वल टू 3/2, तो c कितना आ जाएगा आपका, सी स्क्वेयर आ जाएगा 4, c की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 सी की वैल्यू आई है, तो हमारे पास 2 ऑब्लिक एसिम्टोट होंगे y इक्वल टू mx, यानी कि -1/2 x। एक तो c कितना है आपका 2 है, और दूसरा ऑब्लिक एसिम्टोट क्या आएगा x -2। तो आपके 3 ऑब्लिक एसिम्टोट्स आए, m इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, m इक्वल टू -1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग, m इक्वल टू -1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग। 2 तो ये हो गए, और एक इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या था y इक्वल टू x। तो ये आपका क्या है, मेथड है एसिम्टोट्स निकालने का, ऑब्लिक एसिम्टोट्स का ऑफ अलजेब्राइक कर्व्स।